मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। प्रेम, ये तू क्या बोल रहा है प्रेम? अंकुर तेरा भाई है, तो एक ऐरी गैरी लड़की के लिए अपने भाई को सजा दिलवाएगा? मैं जानती हूँ इस लीला ने तेरे कान भरे होंगे। बस, खुद के कानों से सुना है मैंने सब कुछ। और खबरदार, तो किसी ने मेरी लीला पर उंगली उठाई तो क्यों किया आपने ऐसा मेरे साथ? क्यों दिया मुझे इतना बड़ा धोखा? अरे क्या हो रहा है ये सब? हाँ, ये क्या हुआ है? देखिए माँ जी, ये प्रेम भी अब इस लीला की बोली बोल रहा है। देखिए किस लहजे से बात कर रहा है अपनी छोटी माँ से। मत कहिए खुद को मेरी छोटी माँ। खुद को माँ कहकर माँ जैसे पवित्र शब्द का अपमान मत कीजिए। खुद एक औरत होकर एक दूसरी औरत के साथ हुए इतने बड़े पाप पर पर्दा डालते हुए शर्म नहीं आई आपको? ऐसा हुआ क्या है प्रेम? बताना अपनी दादी को। दादी, अब तक हमें लग रहा था ना कि लीला बेवजह बात को खींच रही है। ये अंकुर को सजा दिलाने पर तुली हुई है। हम लोग गलत थे दादी। क्या? लीला का शक बिल्कुल सही था। इसने और इसके दोस्तों ने चंदा के साथ पहले वो बेहुदा हरकत की, फिर बेरहमी से उसका कत्ल कर दिया। क्या? प्रेम, मेरी बात सुनो। हम एक परिवार है प्रेम। ठीक है, नादानी में हो गई अंकुर से एक छोटी सी गलती, हम संभाल लेंगे। छोटी सी गलती? छोटी सी गलती? अपनी मौज मस्ती के लिए इसने एक मासूम लड़की की जान ले ली और इसे आप नादानी कहते हैं? इसे गलती नहीं चाचू, इसे पाप कहते हैं। और पाप संभाले नहीं जाते, पापों की सजा मिलती है। ये क्या मैं सुन रही हूँ? तूने कहा था ना हमें कि वो लड़की तेरे साथ बदतमीजी कर रही थी, इसलिए तूने उसके सर पे कुछ मारा और वो सिर्फ बेहोश हुई थी। बोल। कहा था ना तूने अपनी दादी को? नहीं दादी, ये सब झूठ है। सिर्फ अपनी गलती पर पर्दा डालने के लिए अंकुर ने ये सब कहा था। चौधरी खानदान का हमेशा एक रुतबा रहा है पूरे जिले में। हम किसी भी तरीके की दरिंदगी और बेहूद की बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और अगर इस अंकुर ने इतना घिनौना पाप किया है तो फिर ठीक है, ये लड़का इस घर में नहीं रह सकता। अंशुमन, अभी के अभी आज रात होने से पहले इस लड़के को हमारी आंखों से दूर भेज दो, लंदन भेज दो और कह दो इसे आज के बाद हमें कभी अपनी शक्ल मत दिखाए। हाँ। कभी अपनी शक्ल मत दिखाए। हाँ। ठीक है, ठीक है, ये ठीक है। ये सजा देंगे आप इसे? किसी से उसकी जिंदगी छीनी है इसने और आप इसे एक नई जिंदगी शुरू करने का मौका देंगी? अगर इसी मौके का फायदा उठाकर इसने फिर से वही पाप किया तो फिर क्या करेंगी आप दादी? सजा के तौर पे लंदन भेज रही हैं आप इसे? कोई लंदन नहीं जाएगा, ये सीधा जेल जाएगा। ये
इसने जो पाप किया है उसकी सजा घर की चारदीवारी में नहीं दी जा सकती। मैं अभी उदय से बात करता हूं। नहीं प्रेम बेटा, देखा हम तेरे आगे हाथ जोड़ते हैं बेटा। हम मानते हैं कि इसने जुर्म नहीं, इसने बहुत बड़ा पाप किया है, बहुत बड़ा पाप। तू जो सजा कहेगा ना, हम इसे दे देंगे। लेकिन भगवान के लिए ये बात पुलिस तक मत पहुंचने देना, वरना हमारा नाम पूरी तरह मिट्टी में मिल जाएगा। नाम तो हमारे खानदान का मिट्टी में तभी मिल गया था दादी, जब इसने अपनी हाथ पार की थी। मुझे माफ कर दो दादी, लेकिन आज मैं आपकी बात नहीं मान पाऊंगा। सजा तो इसे मिलकर रहेगी। प्रेम मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती। प्रेम तू अभी होते को फोन मत लगा। तुझे अंकुर को सजा देनी है ना, उसे जेल भेजना है ना, भेज देना। पर कुछ समय मुझे मेरे बच्चे के साथ दे दे। पता नहीं जिंदगी में दोबारा ये मौका मिलेगा या नहीं। मैं तेरे पैर पड़ती हूँ प्लीज। ठीक है उठिए। ठीक है, कल सुबह तक का वक्त है आप लोगों के पास, लेकिन कल सुबह होते ही मैं उदय को सब कुछ बता दूंगा। और ऐसा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। चलो लिया। मन्नत के धागे बांधे तब तुमको पाया है, हाँ किस्मत की लकीरों में तुम्हें रब से लिखाया है। एक दूजे के दिल में धड़केंगे प्रेम लीला, मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। क्या हुआ प्रेम? I'm sorry लीला, बीते दिनों मैंने जो किया है उसके बाद मुझे इस कमरे में कदम रखने का हक नहीं है। माफ कर दो यार मुझे, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। एक पल में तुम्हें खुद से दूर कर दिया, वो भी उन लोगों के लिए जो मुझे अपना नहीं मानते। मैंने उसे खुद से दूर कर दिया जिसका मेरे अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं। प्रेम, तुम हमसे माफी मांग रहे हो या हमें सजा दे रहे हो? क्योंकि तुम हमसे दूर होते हो ना, तो वो हमारे लिए सजा ही होती है। हाँ। तुम्हें इतना बुरा महसूस करने की जरूरत नहीं है प्रेम। तुमने बस वही किया जो घर के एक बड़े बेटे को करना चाहिए। परिवार की इज्जत और परिवार के लिए लड़े हो तुम, और अपने परिवार के लिए लड़ना बुरी बात नहीं होती। बस तुम्हारी नाराजगी में कही गई एक बात ने हमें तोड़ दिया। कौन सी बात? जब चाची ने कहा कि हमारे रवैये की वजह से हम मां नहीं बन पाए, उस समय तुमने उन्हें रोका भी नहीं। उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी और तुमने कुछ नहीं कहा। प्रेम, क्या तुम भी यही सोचते हो कि... नहीं लीला, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है लीला। लीला प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं ना गुस्से में था, बहुत नाराज था, इसलिए सही गलत में फर्क नहीं कर पाया। लीला, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता हूँ। इनफैक्ट मुझे पूरा भरोसा है कि हम दोनों का अपना परिवार होगा, हमारे भी घर में किलकारी गूंजेगी। हम वेरी सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो, अपने प्रेम को माफ कर दो। ठीक है, लेकिन एक शर्त पे।
एक शर्त, तुम 100 शर्तें बोलो, मुझे सारी मंजूर है। तो आज से हम बिस्तर पे सोएंगे, तुम बाहर सोओ, ठीक है? जा। बाहर सोना मतलब? अरे इतने दिन से तो हम बाहर ही सो रहे थे ना, और तुम आराम से राजा महाराजा की तरह बिस्तर पे सो रहे थे। जा, बाहर लीला सो। लीला लीला, मैंने तुमसे कहा ना, मैं नाराज था, बाहर सो, माफ कर दो ना। नहीं बाहर सो। ओ यार, अभी तो तुमने कहा ना, तुमने मुझे माफ कर दिया। नहीं हमने कब कहा हमने तुम्हें माफ कर दिया? हम तो कह रहे थे नहीं हमने एक बार भी नहीं कहा। तो बाहर चलो। तुम अपनी बात से मुकर नहीं सकती। नहीं मुकर नहीं रहे प्रेम, अब तुम बाहर सो गए। अगर बाहर सोऊंगा तो किलकारी कैसे गूंजेगी? प्रेम अब क्या होगा अंशुमन जी? जेल के बारे में सोच सोचकर मैं और अंकुर तो रात भर सो ही नहीं पाए। आप किसी तरह प्रेम का फैसला बदलिए ना प्लीज। देखो तुम जानती हो बचपन से प्रेम ने एक बार कुछ सोच लिया ना, वो करके रहेगा। और बिना पासपोर्ट के मैं अंकुर को बाहर नहीं भेज सकता। तो जो भी है वो सब भगवान और प्रेम के हाथ में है। हे भगवान, मतलब अंकुर का जेल जाना तय है? लीला, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि चाचू ने तुम्हारा फोन चुराया? हाँ प्रेम, पहले तो सिर्फ हमें शक था, लेकिन अब यकीन हो गया है। प्रेम, हमने खुद चाचा जी को ये बोलते हुए सुना था कि उन्होंने अंकुर के दोस्तों को वहाँ छुपाया है, और फिर हमने सबूत इकट्ठा किया हमारे फोन में। लेकिन जैसे ही समय आया कि हम सबको सच बताएं, हमारा फोन अचानक से गायब हो गया। इसलिए अब हमें पूरा यकीन है कि चाचा जी ने हमारा फोन कहीं छुपाया है। तो फिर ठीक है, चलो फटाफट ढूंढते हैं। वहाँ नहीं है प्रेम। भद्रा भैया, चंदा को इंसाफ दिलाने के लिए हमारा फोन बहुत अहम है, हमारी मदद कीजिए। कैसे करके हमारा फोन मिलवा दीजिए। लीला, फोन तो मिला नहीं, लेकिन वो लोग आके तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। हमें यहाँ से चलना चाहिए। प्रेम, प्रेम ये आवाज हमारे फोन की है। ये हमारा अलार्म है, जब दादी को दवाई खिलाना होता है तब ये बजता है। प्रेम, हमारा फोन यही है। उधर सारी आवाज। लीला, प्रेम, इसे सुनो। वो भी तेरी तरह छूने नहीं दे रही थी, तो अंकुर ने उसके सर पर मारा और तीनों ने उसे गाड़ दिया। अब अंकुर को जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। चलो। यहाँ भी कोई नहीं है। शिल्पा, सब लोग कहाँ हैं? वो बड़ी मालकिन जी की तबीयत रात से ठीक नहीं है, तो सब लोग उनके कमरे में हैं। दादी, क्या हुआ आपकी तबीयत को? मुझे क्या फर्क पड़ता है, हम जिए या मरे। दादी, आप अच्छे से जानते हो मुझे आपकी कितनी फिक्र है। अच्छे से पता है आपको, मैं आपको परेशान नहीं देख सकता। माँ जी, दवाई खा लीजिए ना। कल रात से ऐसी चिंता में डुबाया है खुद को कि बुखार आ गया है। अब दवाई नहीं खाएंगी तो तबीयत और खराब हो जाएगी। माँ जी, खा लीजिए ना दवाई। हमने कहा है ना, हमें कुछ नहीं चाहिए।
अपने घर की इज्जत को नीलाम होते हुए देखने से तो अच्छा है हम मर ही जाए। दादी, दवाई लीजिए। अगर तू चाहता है कि हम तेरी बात माने प्रेम, तो फिर तुम्हें भी हमसे एक वादा करना होगा। तू पुलिस स्टेशन नहीं जाएगा। वादा कर हमसे। प्रेम, मैं मानती हूँ कि अंकुर ने गलती की है, पर क्या अंकुर की गलती माँ जी की जान से बढ़कर है? ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूं, नहीं जाऊंगा मैं पुलिस स्टेशन। अब आप दवाई खाइए पहले, आराम से। थैंक यू प्रेम, थैंक यू। मैं तेरा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अंजुमन जी, चलिए अभी अंकुर की ना लंदन जाने की तैयारी करते हैं, वो एक पल यहाँ नहीं रहेगा। चलिए। एक मिनट, अंकुर को लंदन भेजने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए सही जगह पुलिस स्टेशन है। हाँ? क्या? पर तूने तो अभी हमसे वादा किया था ना प्रेम। जी दादी, मैंने वादा किया था कि मैं पुलिस स्टेशन नहीं जाऊंगा, लेकिन लीला ऑलरेडी पुलिस स्टेशन के लिए निकल चुकी है। वो प्रेम और लीला मेरे बच्चे के पीछे हाथ धो के पड़ गए और आप टांग पे टांग डालकर बैठे। कुछ करो ना यार, कर तो रहा हूं मैं कोशिश, कुछ नहीं मिल रहा है रास्ता में, क्या करूं? मेरा बेटा जेल नहीं जाएगा। अगर ऐसा हुआ ना तो ये घायल शेरनी ऐसा पंजा मारेगी कि तुम चौधरियों की पुरखों की रूह कांप जाएगी। ये प्रेम और लीला की ताकत ना उनका साथ है। जब तक उनको अलग नहीं करेंगे तब तक हम इस मुसीबत से बाहर नहीं निकल पाएंगे। उन्हें अलग कैसे करेंगे? लाखा, अंधे हो क्या? लाखा, भला हो लाखा का ये हमारी लीला, यूं हमारा इस तरह से बार बार मिलना। जय ईश्वर की कृपा है, ईश्वर की। लाखा, तुम क्यों बार बार हमारा दिमाग खराब करने आ जाते हो? हट जाओ हमारे रास्ते से, वरना अभी के अभी तुम्हारे कब्र खोद देंगे। हमें बहुत जरूरी जगह पहुंचना है। चलिए भैया। सुना नहीं क्या भाई? चल, हट। चाचू यहाँ क्यों लाए मुझे? कुछ बात करनी है। लेकिन बात तो हम लोग बाहर भी... दरवाजा क्यों बंद किया आपने? क्योंकि प्रेम में नहीं चाहता मेरी माँ तुम्हारी मौत का तमाशा देखे। मेरे बेटे ने एक गलती क्या कर दी, तुम और तुम्हारी बीवी इंसाफ के देवता बन गए। तब कहां था तुम्हारा इंसाफ जब मेरे हिस्से की जायदाद तुम्हारे नाम लिख दी गई थी? बचपन से लेकर के आज तक मैं तरसता रहा, लेकिन एक बागी के बेटे, एक नाजायज औलाद के नाम मेरी मां ने सब कुछ लिख दिया। मेरे साथ, मेरे बेटे के साथ में इस घर में सौतेला व्यवहार हो रहा था, तब कहां था तुम्हारा इंसाफ? आपने जो करना है कर लीजिए,
लेकिन आज आपका बेटा जेल जरूर जाएगा। क्या करेंगे आप? गोली चलाएंगे? चलाइए गोली, चलाइए गोली। प्रेम! पता है ना क्या करना है? ये हमारी लीला, तू इतनी खतरनाक है, लेकिन तो आए जे हाथ कितने कोमल है ना। ये सब करके तुम अपनी मौत को दावत दे रहे हो। चुपचाप यहाँ से चले जाओ। तो परेशान करने नहीं आया है, बल्कि तुम्हारी मदद करने आया है जेल लाखा। तुम हमारी मदद? हाँ, तुम्हारी जिंदगी, तो जो प्रेम वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है और तू दौड़ी दौड़ी पुलिस स्टेशन जा रही है। क्या क्या तुमने हमारे प्रेम के साथ? तुम हमें फंसा रहे हो ना? वो बेचारा अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। बचा सकती है तो बचा ले उसे। अरे जे फोन करने से कोनो फायदा नहीं है। बचा सकती हो तो बचा ले अपने प्रेम को। लाखा, अगर हमारे प्रेम को कुछ भी हुआ ना, हम तुम्हें जिंदा काट देंगे और हमारे प्रेम को कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होने देंगे हम प्रेम को। अंजुमन जी, आपने प्रेम को जिंदा दीवार में चुनवा दिया? अंजुमन जी, प्रेम जो भी था, जैसे भी था, हमारे बेटे जैसा है। हमने कितनी भी गलतियां क्यों ना की हो, उसने हमेशा हमें माफी किया है। आप ऐसे कैसे कर सकते हो उसके साथ? क्या किया आपने? मुंह बोले बेटे को बचाने के लिए अपने बेटे की कुर्बानी देनी पड़ेगी। मंजूर है? मंजूर है तो ठीक है, मैं पुलिस को बुला। नहीं। मुझे मेरा अंकुर मेरे पास चाहिए। मुझे मेरा बेटा मेरे साथ चाहिए। ठीक है, दुनिया जैसी उत्तरा वैसी। मर जाने दो प्रेम को। प्रेम! 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 लीला, क्या हुआ? क्या बात हुई? दादी, प्रेम कहाँ है दादी? प्रेम तो सुबह से यही था, पर अब पता नहीं कहाँ चला गया। पर हुआ क्या है? हाँ, हम बताते। अब चाहे जितना भी हाथ पैर क्यों ना मार ले, प्रेम इसको नहीं मिलने वाला। प्रेम का फोन भी बंद बता रहा है। बात क्या है लीला? तू इतनी घबराई हुई क्यों है? दादी, हमें लाखा ने बताया कि प्रेम की जान खतरे में। अरे नहीं नहीं, अब हमारा प्रेम बिल्कुल ठीक होगा। वो ठीक है। अरे जरूर अपने ऑफिस गया होगा और अभी आ जाएगा ना लीला। नहीं दादी, लाखा को कैसे पता था कि हम पुलिस स्टेशन जा रहे हैं? दादी, प्रेम की जान खतरे में है दादी। प्रेम कहाँ है? मुझे नहीं पता। मुझे तो प्रेम ने सुबह ही धमकी दी थी
अंकुर को जेल भेजने की, तो मैंने तो सुबह से प्रेम से बात तक नहीं की। नहीं, वो यहीं पर था। उसका फोन भी नहीं लग रहा है। अंशुमन, हमारे प्रेम को कुछ भी हुआ और उसमें तेरा हाथ निकला, हम भूल जाएंगे हम तेरी माँ हैं। बस माँ, आप हर बात का इल्जाम मुझ पर क्यों डाल देती हैं? लाख कोशिश करो सीधा बनने की, साधु बनने की, लेकिन नहीं, आप हर बार शैतान बना देती हैं। दादी आप चिंता मत कीजिए, प्रेम को कुछ नहीं होगा। हम है ना, हम सब मिलके प्रेम को ढूंढ निकालेंगे। प्रेम 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 कहाँ चला गया? प्रेम देख वहां जाके। प्रेम प्रेम प्रेम। तेरे चिल्लाने का अब कोई असर नहीं होने वाला। प्रेम का अब नामो निशान नहीं मिलेगा। प्रेम 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 तो कमरे में भी नहीं है। प्रेम प्रेम सूरत में मोहब्बत का रंग है प्रेम लीला, है अलग फिर भी संग संग है प्रेम लीला। ये कैसा अशुभ संकेत है भद्रा मिया? हमारा प्रेम ठीक तो है ना? लीला, प्रेम 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 बुद्धू, तू यहाँ है क्या? चारुदी, हाँ प्रेम बुद्धू, तू यहाँ है क्या? प्रेम तू यहाँ छिपा है क्या बुद्धू? हाँ? अरे ये तो चारू की डॉल है। पता है तुझे, चारू तुझे कब से ढूंढ रही है। प्रेम लीला, प्रेम कहीं मिला? नहीं, आपको कहीं मिला? नहीं लीला, मैंने प्रेम को हर जगह ढूंढा। आपने अपने स्टोर रूम में देखा? हाँ, मैं स्टोर रूम में भी गई थी, लेकिन वहां तो मुझे मेरी ये पुरानी डॉल मिली। इसका मतलब प्रेम गायब हो गया। अरे लीला लीला लीला, तू ऐसे हिम्मत नहीं हार सकती। जब तक तू प्रेम के साथ है ना, तब तक प्रेम को कुछ नहीं हो सकता। सही कहा आपने, हम हिम्मत नहीं हार सकते। हम हमारे प्रेम को ढूंढ कर आएंगे। ये कैसे लगा चार दीदी? घर में तो पुताई भी कहीं नहीं हो रही। अरे हाँ, ये तो मेरे हाथ में भी लगा है, लेकिन ये मुझे कहाँ लगा मुझे नहीं पता। हाँ, मैं ना प्रेम को ढूंढ रही थी और फिर मुझे ये पुरानी डॉल मिल गई और फिर मैं इसे ले आई। इसका मतलब हमें जाके स्टोर रूम में छानबीन करनी होगी। दादी, ये प्रेम कहाँ गया होगा? बेटा, जब तक हम अंदर कहाँ जा रही है? कुछ नहीं वहाँ, मैंने अभी पूरा स्टोर रूम छान मारा। एक बार हम भी ढूंढ लेते। जब तक हम अपनी आंखों से नहीं देख लेते, तब तक हमें तसल्ली नहीं होगी। अरे तुझे क्या लगता है मैं तुझे झूठ बोल रही हूँ? मैं तो सिर्फ तेरा टाइम बचा रही हूँ। मैंने यहाँ देख लिया, जा जा, तू कहीं और जाके देख, जा।
अरे लेकिन अगर हमें अपनी आंखों से देखना है तो इसमें इतनी बड़ी बात कौन सी, हमें देखने दीजिए ना। उत्तरा का उस तरह चलेगा तब मानेगी क्या? ठीक है, दुनिया जैसी उत्तरा वैसी। मैं भी देखती हूँ अंदर कैसे जाती है तू। अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, हम भी देखते हैं कि आप लीला को कैसे रोकती हैं। प्रेम, प्रेम, नहीं ये दीवार गिरी नहीं है। लीला, प्रेम, लीला, नहीं। प्रेम, 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 ये भी गिरा नहीं है। प्रेम, ये तो वही रंग है जो चारू दीदी के हाथ में था और अभी हमारे हाथ में। प्रेम, 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 तुम चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। प्रेम, लीला, प्रेम, 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 तुम्हें कुछ नहीं होगा। प्रेम, तुम्हें कुछ नहीं होगा प्रेम, हमें ना। खंडनी वनेरणे प्रकाशनी भजामि विंध्यवासिनी त्रिशूल मुंडधारिणी धरा विघातहारिणी। तुम्हें कुछ नहीं होगा प्रेम, हमें ना। विंध्यवासिनी दरिद्र दुःखहारिणी सदा विभूतिकारिणी वियोग शोकहारिणी भजामि विंध्यवासिनी। प्रेम आगे बोलो प्रेम, प्रेम, कपाल शूलधारिणी भजामि विंध्यवासिनी। प्रेम, प्रेम आगे बोलो प्रेम। नहीं, नहीं, प्रेम तुम्हें कुछ नहीं हो सकता प्रेम, तुम अपनी लीला को छोड़ के नहीं जा सकते। प्रेम आगे बोलो ना प्रेम। हे भगवान, अंजुमन जी को बताना होगा। प्रेम तुम्हें आखिरी रात क्यों किसने रख दिया प्रेम? प्रेम आगे बोलो ना। दादी, चारू दीदी, प्रेम आगे बोलो। प्रेम, 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 ये प्रेम, प्रेम, प्रेम यहाँ कैसे आया? प्रेम, चारू दीदी जल्दी से परी लेकर आइए ना। हाँ अभी लेकर आती हूँ। प्रेम, प्रेम, प्रेम होश में आओ ना प्रेम। प्रेम, हाँ, प्रेम, प्रेम, अपनी दादी को बता, ये सब किसने किया? मुझे क्यों देख रहे हैं? ये अच्छा है, कुछ भी हो जाए तो वो शक की सुई मेरे ऊपर डाल दो। अरे मैंने कुछ भी नहीं किया है। और हालत देखिए ना प्रेम की, अभी बेचारा बोलने के लायक भी नहीं है। अभी इसको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। ले चलो सुनो। प्रेम, बताओ सच सच। चल चलो, चल चलो। अगर
अगर किसी ने भी पुलिस के आने से पहले एक कदम भी आगे बढ़ाया तो हम जान से मार देंगे। लीला, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ लीला, मेरे पति को छोड़ दे। वो भले ही माफ कर दे, लेकिन हम तुझे माफ नहीं करेंगे। आज तूने ये साबित कर दिया कि कुत्ते की दुम हमेशा टेढ़ी ही रहती है। भले तुझसे कितनी भी हम अच्छाई की उम्मीद रख ले, लेकिन तू कभी नहीं सुधरेगा। हमारी परवरिश पर कलंक है तू, कलंक। अरे तेरे बेटे को बचाने की बहुत कोशिश की थी हमने, अच्छी तरह जानते हुए कि उसने कितना घिनौना पाप किया है, लेकिन नहीं, तुझे तो हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। आज अपने हाथों तेरा अंत करेंगे हम। और दुनिया याद रखेगी कि दुर्गावती ने इंसाफ के लिए अपने बेटे की जान दे दी। माँ जी मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मेरे पति को मुझसे मत छीनिए। अच्छा, ये तुझे तब सोचना चाहिए था जब तू लीला का सुहाग छीनने चली थी। चल तैयार हो जा। ये क्या किया तूने लीला? दादी, हम आपको ऐसा कुछ भी नहीं करने देंगे जिसकी वजह से आपको बाद में पछतावा हो। सजा तो हम भी नहीं देना चाहते हैं, और हम तो ऐसी सजा देंगे कि ये कभी भूल भी नहीं पाएंगे। लेकिन फिर प्रेम ने हमें बागी से इंसान बनाया है, हमें ये समझाया है कि कभी भी कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। इसीलिए अब इन्हें कानून सजा देगा। माँ इनको बोलिए ना कि हमें छोड़ दें। माँ बेटा हूं मैं आपका। हाँ हो गई गलती, माफ कर दीजिए ना प्लीज। माँ बोलिए ना इनको कि खोल दे प्लीज। माँ जी, परी के बारे में तो सोचिए, उसके माँ बाप जेल में होंगे तो उसकी परवरिश पर कौन ध्यान देगा? प्लीज माँ जी। माँ बाप शब्द के मायने भूल चुके हो तुम दोनों। अपनी ये खोखली बातें अपने पास रख, और परी की देखभाल हम बहुत बखूबी कर लेंगे। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इन तीनों को। ले चलो ना यहाँ से। माँ जी प्लीज। प्रेम, बेटा, अगर हम तुझसे एक बात कहे तो मानेगा? कहिए ना दादी। बेटा, तू लीला को लेकर लंदन चला जा, और बेटा वहां अपने नए खूबसूरत जिंदगी की शुरुआत कर। क्योंकि बेटा यहाँ पर तो हमने देख लिया है, यहाँ लोगों के दिलों में प्यार नहीं, सिर्फ नफरत और लालच है, बस। हाँ दादी, लेकिन हम आपको और चारुदी को अकेला छोड़ के नहीं जा सकते, और फिर परी भी तो है। अब अकेले उसका कैसे ध्यान रखेंगी? अरे परी की बिल्कुल चिंता मत कर, परी को हम बहुत अच्छे से उसका ध्यान रखेंगे। उसके लिए एक सुलझी हुई पढ़ी लिखी आया भी रख लेंगे। नहीं दादी, हम आपको अकेले छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। और फिर हम परी और चारुदी को छोड़कर कैसे जाएंगे? हमारी भी तो जिम्मेदारी है ना। चारू अकेली नहीं रहेगी। यार प्रेम, मेरी बात को बुरा मत मानना। गलत क्यों समझूंगा?
बोलना। यार बहुत हिम्मत के साथ तुझे बात कहने जा रहा हूँ। ऐसी क्या बात है उदय जिसके लिए तुझे हिम्मत जुटानी पड़ रही है? देखिए प्रेम, मुझे पता है कि चारू का बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि वो दिलो दिमाग से आज भी एकदम मासूम बच्चे की तरह है। और यार मुझको ये मासूमियत हमेशा से अच्छी लगती थी। क्या? क्या कहा तूने? यार प्रेम, मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर तेरी इजाजत हो, अगर तुझे बुरा ना लगे, तो क्या मैं चारू से शादी कर सकता हूँ? मेरे घर में आके ऐसा कहने की तेरी हिम्मत कैसे हुई होता है? देख यार प्रेम, तो गुस्सा मत हो यार, मुझे अपने दिल की बात कहनी थी तो मैं। ओए इधर आ, इधर आ। ओए मजाक कर रहा हूँ। थैंक यू। पता है कितनी बड़ी खुशखबरी दी है तूने? चारू दी, इधर आ। थैंक यू सो मच यार, आई प्रॉमिस यू, मैं चारू का हमेशा ख्याल रखूंगा। मैं कभी भी चारू की आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा, आई प्रॉमिस। मतलब चारू की भी शादी होगी, चारू भी एकदम सुंदर सुंदर दुल्हन बनेगी। और उदय, तुम मेरा गुड्डा बनाओगे? उदय बेटा, सच में अगर तुम हमारी चारू का हाथ थामोगे ना, तो हमारे लिए इससे बड़ी खुशखबरी की बात और हो ही नहीं सकती। दादी का आशीर्वाद लो। चलो चलो चलो, नहीं तेरा वो खुश। डॉक्टर, क्या है रिपोर्ट में? आपकी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, आप मां बनने वाली हैं। चारू, लीला, आज तुमने मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी। लीला, जीते रहो, सदा सुहागन रहो, लंबी उम्र हो तुम दोनों की। हे देवी भैया, आपका लाख लाख धन्यवाद। आज आपकी कृपा से हमारा वंश आगे बढ़ेगा और अब शुरू होगा हमारे प्रेम लीला का एक नया अध्याय। आप पर विश्वास तो हमेशा से था, लेकिन उसे अटूट मेरी लीला ने बनाया। इतनी मुश्किलों के बाद भी आपने हमें हमेशा साथ रखा। बस एक विनती आपसे, प्रेम लीला का साथ हमेशा ऐसे ही बनाए रखना। और हाँ, आशीर्वाद दीजिए ताकि परी का छोटा भाई या छोटी बहन जो भी हो वो प्रेम की तरह समझदार हो। लेकिन प्रेम की तरह गुस्सैल मत बनाइएगा। क्या? तुमने मुझे गुस्से वाला कहा? और ये तो क्या, गुस्सा तुम्हारी नाक पे रहता है। ओ बागिन। ओ रईजादे। वैसे रईजादी तो अब तुम भी हो, और बागी के पति तो अब तुम भी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।